एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन बहुत धूर्त भी। उसे दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाना और उनका खाना चुराना बहुत पसंद था। हर दिन लोमड़ी जंगल में घूमता रहता, छोटे और कमजोर जानवरों को परेशान करने के लिए। खरगोश उसके नुकीले दांतों से डरते थे। गिलहरी को चिंता रहती थी कि कहीं वह उनके अखरोट न चुरा ले। यहां तक कि पंछी भी गाने से डरते थे, कहीं वह उन्हें आकाश से न झपट ले। उस धूर्त लोमड़ी ज्यादा चालाक बनने की जरूरत है। हमें उसे चकमा देना होगा। सभी जानवर सहमत हुए। उन्होंने मिलकर काम करने और लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाने का फैसला किया। जानवर आपस में हडल्ड, उनके दिमाग में आइडियाज बजिंग कर रहे थे। हमें उसे फंसाने के लिए कुछ चाहिए, एक हिरण ने सुझाव दिया। लेकिन क्या? एक छोटी चिड़िया चहचहाई जो हिरण की पीठ पर बैठी थी। तभी एक बंदर पास के पेड़ से नीचे झूल गया। मुझे पता है, उसने कहा। मेरे कजिन ने मुझे जंगल के बीच में एक जादुई ढोल के बारे में बताया था। वे कहते हैं कि जो कोई भी इसकी थाप सुनता है, वह नाचने से खुद को नहीं रोक सकता। जानवर हैरान थे। अगर हम लोमड़ी को ढोल तक ले जा सकते हैं, तो बुद्धिमान उल्लू ने कहा, हम उसे नाचते समय फंसा सकते हैं। जानवर उत्साहित थे। आखिरकार लोमड़ी को मात देने का यही मौका था। वे इधर उधर भागे, फल और अखरोट इकट्ठा करके एक रास्ता बनाया जो जंगल के बीचों बीच जाता था, ठीक उसी जगह जहां जादुई ढोल छिपा हुआ था। वे जानते थे कि लालची लोमड़ी इतने लुभावने इलाज का विरोध नहीं कर पाएगी। जंगल में गहरे पत्तों की छतरी के नीचे छिपा हुआ जादुई ढोल पड़ा था। यह सूरज की रोशनी में चमक रहा था। इसकी सतह चमकीले रंगों से रंगी हुई थी। किंवदंती थी कि यह वन आत्माओं का एक उपहार था। इसकी लय में एक मनमोहक शक्ति थी। जानवर दूर से देख रहे थे, जैसे ही लोमड़ी फलों और मेवों के निशान का पीछा करते हुए आखिरकार क्लियरिंग में पहुंच गई। ढोल को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने इतनी खूबसूरत चीज कभी नहीं देखी थी। जानवरों की योजना से अनजान लोमड़ी ढोल के पास आ गई। उसने सावधानी से उसके चारों ओर घूमकर खतरे के किसी भी संकेत के लिए हवा को सूंघा। उसने किसी को नहीं देखा। यह मानकर कि यह सुरक्षित है, उसने अपना एक पंजा बढ़ाया और ढोल की सतह पर हल्के से वार किया। जैसे ही लोमड़ी का पंजा ढोल को छुआ, एक धुन हवा में भर गई। यह एक खुशनुमा धुन थी, हल्की और हवादार, और इसने लोमड़ी के पैरों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन संगीत संक्रामक था। उसने एक कदम पीछे हटिया, फिर दूसरा, लेकिन संगीत उसे अपनी ओर खींचता हुआ प्रतीत हुआ, उसे हिलने का आग्रह करता हुआ। उसकी पूंछ लहराने लगी और उसका सिर थाप के साथ साथ हिलने लगा। वह पूरी तरह से जादुई संगीत में मंत्रमुग्ध हो गया था। लोमड़ी अपने चालाक तरीकों को पूरी तरह से भूलकर नाचने लगी। वह घूमता और उछलता, उसके कदम ढोल की लय से मेल खाते थे। वह संगीत में खो गया था। नाच की खुशी में ढोल के लिए उसका लालच पल भर के लिए भूल गया था। झाड़ियों में छिपे हुए जानवर मनोरंजन करते हुए देख रहे थे, जैसे लोमड़ी नाच रही थी। उन्होंने उसे इतना बेफिक्र कभी नहीं देखा था। उसकी सामान्य धूर्तता की जगह शुद्ध खुशी ने ले ली थी। उसकी झाड़ीदार पूंछ हिल रही थी, उसके पंजे धुंधली गति से चल रहे थे और उसकी तेज हंसी जंगल में गूंज रही थी।
बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने हूट किया, दूसरे जानवरों को उनके जाल को चालू करने का संकेत दिया। वे अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल आए, नाचती हुई लोमड़ी को घेर लिया। वह संगीत में इतना तल्लीन था कि उसने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। जानवर खुशी से झूम उठे, उनकी आवाजें ऊंची और खुशियत भरी थीं। चौंकी हुई लोमड़ी ने नाचना बंद कर दिया। उसने अचंभे में इधर उधर देखा। आखिरकार उसे घेरे हुए जानवरों के घेरे पर ध्यान गया। उसे चकमा दे दिया गया था।